जिंदाबाद भैया अध्यक्ष पद पर हर्षवर्धन की जाति है। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव का नतीजा आ चुका है। कल देर रात करीब आधी रात के बाद जो है ये साफ हुआ कि किस पद पर किस उम्मीदवार ने बाजी मारी है और एबीवीपी को इस चुनाव में गहरा झटका लगा है। वहीं एनएसयूआई ने बाजी मार ली। इसके अलावा टीम ओसामा भी एक्स फैक्टर बन करके निकली है। छात्र जदयू को भी काफी गहरा झटका लगा है और ये जो तमाम जो रिजल्ट आया है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहली सीट की अगर बात करें अध्यक्ष पद की, प्रेसिडेंट पद की, तो उस पर एनएसयूआई ने बाजी मारी है। एनएसयूआई के उम्मीदवार है शांतनु शेखर, यादव समाज से आते हैं और उन्होंने बाजी मार ली। एक बार कह सकते हैं फिर से कि इस बार के विश्वविद्यालय के चुनाव में जो सबसे मुख्य पद है उस पर एनएसयूआई का जलवा दिखा है। और अगर जातिगत तौर पर देखें तो यादव समाज जो है इस बार सबसे बड़े पद पर दबदबा बना करके रखी हुई है। और शांतनु शेखर की बात करें तो शुरुआत से ही काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। जब से ये कैंपेन चल रहा था, जब से उनको टिकट दिया गया था, तब से ही काफी कॉन्फिडेंट थे। प्रेसिडेंशियल डिबेट का जिक्र करना चाहेंगे। प्रेसिडेंशियल डिबेट में बाकी सारे उम्मीदवार जो थे, जहां एक तरफ पेपर देख करके पढ़ रहे थे या फिर एक कॉन्फिडेंस की कमी लोगों के सामने में बात करने में साफ तौर पर दिखती हुई नजर आ रही थी, वहीं शांतनु शेखर के अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा था जैसे कूट कूट कर भरा गया हो। बहुत कम उन्होंने पेपर देखा, बिना पेपर देखे हुए जनता से, अपने छात्रों से संवाद किया और काफी कई चीजों पर, कई मुद्दों पर वो जो है बातचीत करते हुए नजर आए। सबसे पहले कांग्रेस के ऊपर बातचीत कर रहे थे, राहुल गांधी के बारे में बोल रहे थे, एनएसयूआई के बारे में बोल रहे थे, राजेश राम के बारे में बोल रहे थे और सबसे मुख्य पप्पू यादव के बारे में बोल रहे थे। पप्पू यादव के साथ ही उन्होंने नीट छात्रा का जो घटना है उसका भी जिक्र किया और उन्होंने लोगों को ये बताया, छात्रों को बताया कि वो ऐसे संगठन से आते हैं जो छात्रों के साथ हमेशा खड़ी रहती है और इस चीज का जो फायदा है वो उनको देखने को भी मिला है इस रिजल्ट में। उन्होंने बाजी मार ली है। एनएसयूआई के तरफ से जो है इस बार प्रेसिडेंट मिला है पटना विश्वविद्यालय को और शांतनु शेखर जो है वो प्रेसिडेंट बनकर के सामने आए हैं। इसके अलावा अगर दूसरे पोस्ट की बात करें, उपाध्यक्ष की, तो सिफत फैज टीम ओसामा की कैंडिडेट थी और दूसरे पद पर टीम ओसामा ने बाजी मारी है। सिफत फैज जो है वो जीत करके सामने आई और यहां पर जो है जदयू थोड़े अंतर से पीछे रह गया और जदयू को यहां पर भी झटका लगा। पहले पोस्ट पर भी झटका लगा जहां पर प्रिंस पटेल जदयू के जो थे उम्मीदवार वो नहीं जीत पाए और दूसरे पोस्ट पर भी जदयू के जो उम्मीदवार है वो नहीं जीत पाए। सिफत फैज टीम ओसामा जो है, टीम ओसामा इस बार भी एक एक्स फैक्टर बनकर के सामने आई और उपाध्यक्ष का जो पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, वो टीम ओसामा निकाल करके ले गई। सिफत फैज टीम ओसामा की कैंडिडेट थी और लोगों ने, छात्रों ने भरोसा जताया उन पर और विश्वविद्यालय में कोई इस तरीके का भेदभाव नहीं है छात्रों के बीच में कि हाँ मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं। तमाम चीजों को नकारते हुए जो छात्र हैं उन्होंने वोट किया और सिफत फैज जो है दूसरे पोस्ट पर जीत करके आई। वहीं अगर तीसरे पोस्ट की बात करें, तीसरा पोस्ट है महासचिव का। इस पर भी एनएसयूआई ने बाजी मारी है। एनएसयूआई की कैंडिडेट है खुशी तिवारी। खुशी तिवारी ने तीसरे पोस्ट पर बाजी मारी है। एनएसयूआई ने तीसरे पोस्ट को, तीसरा पोस्ट भी एनएसयूआई का ही हुआ और महासचिव खुशी तिवारी जो है वो बनी है। वो भी शुरू से ही काफी, जब से वो लोगों से इंटरेक्ट कर रही थी, छात्रों से बातचीत कर रही थी, उस दौरान काफी कॉन्फिडेंट दिख रही थी और तमाम कई चीजों पर जीतने के बाद भी जब वो बाहर आई तो मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम चीजों का जिक्र कर रही थी, जिसमें कांग्रेस, राहुल गांधी, बिहार कांग्रेस, एनएसयूआई और सबसे मुख्य पप्पू यादव और तमाम तरीके की जो चीजें हैं जो उन सभी का जिक्र करते हुए खुशी तिवारी नजर आ रही थी। और एक चीज कह सकते हैं कि ये जो छात्र संघ का चुनाव है वो पप्पू यादव का जो इन्फ्लुएंस है छात्रों पर वो भी दिखा रहा है ये चुनाव।
इस चुनाव में पप्पू यादव का जो इन्फ्लुएंस दिखा है सामने से, वो साफ लोगों के सामने में क्लियर होकर के दिख रहा है कि किस प्रकार से जो है पप्पू यादव इस चुनाव में छात्रों ने पप्पू यादव पर भरोसा किया और एनएसयूआई के जो दो कैंडिडेट हैं, एनएसयूआई ने दो अच्छे पदों पर जो है बाजी मार ली और उसका एक मुख्य कारण जो है पप्पू यादव कहे जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर चौथे पोस्ट की बात करें संयुक्त सचिव की, तो यहां पर जाकर के एबीवीपी को जीत मिली है। संयुक्त सचिव के पोस्ट पर अभिषेक कुमार जो एबीवीपी के हैं, उनको जीत मिली है। और कह सकते हैं कि एबीवीपी ने ऊपर के 3 पद जो है वो गवा दिए हैं और एबीवीपी चौथे और 5वें पद पर जीत करके आई है, जहां पर चौथे पद पर संयुक्त सचिव के पद पर यानी कि अभिषेक कुमार एबीवीपी के जीत करके सामने आए हैं और 5वें पद पर यानी कि कोषाध्यक्ष के पद पर एबीवीपी के ही हर्षवर्धन जो है वो जीत करके सामने आए हैं। अब एबीवीपी को ये मंथन करनी होगी कि एबीवीपी से कहां चूक हो गई, क्योंकि जो शुरू के मुख्य 3 पद हैं वो एबीवीपी ने गवा दिए हैं। और इसके अलावा छात्र जदयू भी जो है इस बार उनको भी गहरा धक्का लगा है, उनसे भी कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, उनको भी मंथन करने की जरूरत है, मंत्रणा करने की जरूरत है कि कहां चूक हो गई। और वही एनएसयूआई ने 2 पदों पर बाजी मारी, एबीवीपी ने भी 2 पदों पर बाजी मारी और 1 पद टीम ओसामा के पास गया। हालांकि ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट एक तरीके से कहा जा सकता है कि पहले से कुछ लोग कह रहे थे कि इसी तरीके का रिजल्ट आएगा, एबीवीपी को शुरू में जो है सीटें ऊपर वाली नहीं मिलने वाली है, ये पहले से ही क्लियर हो गया था। पप्पू यादव का इन्फ्लुएंस छात्रों पर है, ये भी सब जानते हैं और इसका फायदा एनएसयूआई को हुआ है। एनएसयूआई के 2 कैंडिडेट जीत करके सामने आए हैं। हालांकि इस पूरे खबर में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस मिरर। धन्यवाद।